है ना, बहुत जल्दी भड़क जाएंगे, एकदम रिएक्ट होगा और बहुत हाई लेवल का रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, शायद उतना रिक्वायरमेंट नहीं था। तो आप समझ पा रहे हैं, दो स्थिति आपके मन की, आपके माइंड का दो लेवल। एक मॉर्निंग वाला, जब कोई बड़ी बात भी आई थी तो उसको क्या किया था आपने, टाल दिया था, इग्नोर कर दिया था। बट सेकेंड टाइम आफ्टर शाम को क्या हुआ, जब आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थे, एग्जॉस्ट थे, उस टाइम पे एक छोटी सी बात भी आई तो उसको आपने क्या किया, रिएक्ट करके और बड़ा बना दिया। स्ट्रेस का ये रिजल्ट होता है। तो हैप्पी लिविंग की जब हम बात करेंगे, जब हम खुश रहेंगे, हमारा मन जब खुश रहता है तो हम इग्नोर करते हैं चीजों को, जो जहां रिएक्ट करना होता है वहां हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिएगा। और मुझे लगता है, अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पोस्ट के लिए इन दो वर्ड्स को समझना और उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आएंगे फ्रस्ट्रेट होकर के, दुखी होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के, राइट। खुश होकर के तो कोई नहीं आएगा आपके पास। कोई आता है डॉक्टर के पास खुश होकर के? बोलिए, कोई खुश होकर के नहीं आएगा, सब दुखी होकर के आएंगे, परेशान होकर के आएंगे। और जब दुखी और परेशान माइंड रहता है तो वो प्यार से, अच्छे से बात नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, जैसे अभी हमने देखा था शाम को, राइट। तो उस कंडीशन में आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे आपके, वहां पे आपका रिस्पॉन्स क्या है, कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टिक पाएंगे आपके पास और कितना सेटिस्फाइड हो पाएंगे। आपकी दवाइयां तो असर करेगी, लेकिन दवाइयों से ज्यादा क्या असर करेगा, आपका रिस्पॉन्स, आपके बोल। एम आई राइट? तो उस पर आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब हैप्पीनेस रहेगा तो नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नशे की जरूरत पहला स्ट्रेस में जरूरत पड़ती है, हमें लगता है कि अब तनाव हो गया है तो थोड़ा सा, है ना, एक मिथ है हालांकि, बट फिर भी ये है एक मिथ। सेकंड, नशे की शुरुआत कैसे होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों के एज में सबसे ज्यादा ये एग्जांपल सेट करता है, इसलिए मुझे लगता है इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस वीक में किसी का बर्थडे है क्या? एनीबॉडी हैविंग बर्थडे इन दिस वीक? हाँ, राजा जी, क्या नाम बताया आपने? राजा कौन है? चलिए, राजा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। नहीं है? अच्छा, ऐसा बोल दिया वेरी गुड। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वीक में किसी का है बर्थडे, एक्चुअल जिसका हो, डोंट वरी, बुलाऊंगा नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? अविनाश। इसी वीक में है, कितने तारीख को? अरे वाह, वेरी गुड, पूरा देश मनाएगा आपको बर्थडे, बहुत बढ़िया भाई। क्लैप कर लीजिए एंड विश कर लीजिए एडवांस में। तो अविनाश का 15 अगस्त को बर्थडे है और गिफ्ट मिल जाना चाहिए, और पार्टी भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। अविनाश ने पार्टी रखा है आप लोगों के लिए। कहाँ कर दो भाई, कहाँ कर दो? मेनू सोन होटल। चलिए, सोन होटल में पार्टी है, ठीक है। शाम को 7 बजे दे दो टाइम। चलिए, शाम को 7 बजे अविनाश जी ने आप सबको इनवाइट किया है सोन होटल में। अब चलते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को शाम को 7 बजे आप सब पहुंच गए हैं सोन होटल के पार्टी हॉल में। पार्टी हॉल में केक रखा हुआ है, सारे दोस्त सब लोग इकट्ठे हैं, सब वेट कर रहे हैं बर्थडे बॉय आए और केक काटी जाए। केक काटने के बाद क्या होता है आजकल, क्या बोलते हैं उसको? केक नहीं, बर्थडे बम। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था, ठीक है। इन सब चीजों की तैयारी चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से रेडी हो रहे हैं। अविनाश, आपका कोई एक अच्छा दोस्त? सब अच्छे दोस्त हैं, मैं मानता हूं, बट किसी एक का नाम? आयुष। आयुष, चलिए, आयुष को भी इनविटेशन मिला है और 7:05 पे आयुष की एंट्री होती है सोन होटल के पार्टी हॉल में। अब आयुष जैसे एंट्री करते हैं तो देखते हैं सारे दोस्त यहाँ खड़े हैं और 2-3 दोस्त एक कॉर्नर में अंधेरे में कुछ कर रहे हैं। क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा वहां पे? पार्टी हो रही होगी। ये तो पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, ठीक है। 3 दोस्त क्या कर रहे होंगे उधर, एक बार समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक बार
खोल दीजिए। क्या हो रहा होगा? हाँ, उसमें भी नशे में, मतलब नशे में तो बहुत सारी पूरा वैरायटी है ना। दारू बिहार में बंद है तो सोल होटल में तो नहीं चल पाएगा। जो चल सकता है उसी की बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलिए सिगरेट लेते हैं, ठीक है। 2-3 दोस्त साइड में सिगरेट पी रहे हैं। आयुष की एंट्री होती है, आयुष को इनवाइट किया जाता है। आयुष ने अभी तक सिगरेट छुआ तक नहीं है। क्या है हंसी? आप लोग कुछ और कह रही है आयुष? सिगरेट का नाम भी नहीं जानता है ना, स्पेलिंग भी नहीं पता है पूरा कंपनी। चलिए, तो आयुष ने अभी तक सिगरेट छुआ तक नहीं है और इनविटेशन मिलता है। आयुष पहुंचते हैं उन 3 दोस्तों के पास। दोस्त क्या करेंगे? आयुष को ऑफर करेंगे या नहीं, जबकि जानते हैं कि सिगरेट नहीं पीता आयुष? करेंगे। ऑफर करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, ऑफर किया गया। आयुष क्या करेगा? सिगरेट पी लेगा? नहीं ना, नहीं ना, अभी तक नहीं पिए हैं। आई डोंट नो, बट जो एग्जाम्पल चल रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आयुष ने अभी तक सिगरेट नहीं पिया है, तो जब फर्स्ट टाइम ऑफर होगा तो क्या आयुष सिगरेट पिएंगे? नहीं पिएंगे, मना करेंगे, राइट। दोस्त तो दोस्त है, छोड़ देंगे, ठीक है भाई नहीं पीना है, कोई बात नहीं, चले जाओ, छोड़ देंगे ना। दोबारा कुछ नो, क्या करेंगे? दोबारा फोर्स करेंगे, राइट, प्रेशर बनाएंगे। क्या कहते हैं इस प्रेशर को? राइट, पीयर प्रेशर बन रहा है आयुष के ऊपर। और अब आयुष के अंदर एक वॉर स्टार्ट होगा, एक युद्ध स्टार्ट होगा, यस और नो। किस किस के बीच में ये वॉर हो रहा है? कौन लड़ रहा है किससे? आयुष आयुष से लड़ रहा है। ऐसे कैसे? दो एक ही आदमी तो थोड़ी हो सकते हैं। आयुष के अंदर ये चल रहा है, यस और नो, 2 एंटिटी होगी। कोई तो 2 एंटिटी होगी जो लड़ रही होगी कि हाँ, एक कह रहा होगा पी लो, एक बार की बात है, लॉजिक्स आ रहे हैं, एक बार की बात है, दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे, ये सारे लॉजिक्स आ रहे हैं। ये देने वाला कोई एक अलग होगा और दूसरी तरफ से आ रही है नो, नहीं पीना है, मम्मी पापा को जानेंगे तो क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, बुरा चीज है, डॉक्टर हूं मैं, मुझे पता है कि कितना गंदा असर पड़ता है इसका हमारे लंग्स पर, है ना। ये सारे लॉजिक्स दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो ये दो, एक आदमी तो नहीं हो सकता है, कोई एक एंटिटी तो नहीं हो सकती है। ये दो कौन है? ये दो कौन है? कौन लोग हैं ये? एनीबॉडी? किस किस के बीच में चल रहा है? ऑप्शन दे देता हूं, माइंड, ब्रेन, हार्ट। आप तो बोलिए ऑप्शन बोलिए, ऑप्शनल क्वेश्चन तो अच्छे लगते हैं ना डॉक्टर्स को। माइंड और ब्रेन। माइंड एंड हार्ट। ओके, माइंड एंड हार्ट। फिर और माइंड और सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को? माइंड और ब्रेन। ब्रेन एंड हार्ट, वेरी गुड, ब्रेन एंड हार्ट। और एनीबॉडी? माइंड एंड ब्रेन। हाँ वो हो गया, पहला ऑप्शन आ गया माइंड एंड ब्रेन, सेकंड आंसर आया है ब्रेन एंड हार्ट। अच्छा हाँ, वो भी छोड़ ही देते हैं, यही तो 3 प्रोबेबिलिटी बन रहा है। चलिए ठीक है। सो आपने कहा आज उस चीज को हम समझेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? ब्रेन इज okay, reasoning and logical, and what about mind? Very good. Or anybody? मैं भूल गया था कि मैं डॉक्टर के बीच में आया हूँ, इसलिए मैं पहले ही एपोलॉजिज कर लेता हूँ कि चूंकि ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मैं आपको ब्रेन एंड माइंड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो सॉरी अगर कुछ गलती होती है तो, ठीक है। चलिए, माइंड एंड ब्रेन को अगर हम कंप्यूटर से रिलेट करें तो कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं मेन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब रिलेट कीजिए कि ब्रेन को और माइंड को आप कैसे रिलेट करते हैं, राइट। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ब्रेन इज हार्डवेयर, माइंड इज सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। अब वायरस
का अटैक कहां होता है? क्लियर है? सॉफ्टवेयर पे। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन जब दुखी होने की बात होती है तो कौन होता है? सैडनेस की फीलिंग कौन करता है? मन, माइंड। खुश कौन होता है? माइंड, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर है। इतना तो क्लियर हो गया। इस कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया ब्रेन, सॉफ्टवेयर हो गया माइंड। नाउ वायरस का अटैक भी होता है सॉफ्टवेयर पे, ये भी हमें पता चल गया है। तो अब वो जो 3 वायरस खड़े थे उस कॉर्नर पे, वो अटैक कर रहे हैं आयुष रूपी माइंड पे, ठीक है, वायरस बन करके। और ये वॉर स्टार्ट हुआ है माइंड। पहला था मन, जो लॉजिकल थॉट क्रिएट करता है। माइंड का काम क्या है? थॉट क्रिएट करना, लगातार थॉट क्रिएट कर रहा है। अभी भी राइट नाउ मैं अभी अगर एग्जांपल दूं तो एक सेशन चल रहा है, एक सिचुएशन है आप सबके सामने, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबके सामने एक ही सिचुएशन है कि एक सेशन चल रहा है। बट इतने सारे जो माइंड हैं, क्या सब एक तरह से थॉट क्रिएट कर रहे हैं? नहीं ना। अगर मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते अगर थोड़ा बहुत फेस रीडिंग करूं तो मुझे लगता है किसी किसी का फेस कह रहा है चलो आज अच्छी चीज है, अच्छा टॉपिक पे बात करने का मौका मिला है, समझ में आ रहा है। और कोई माइंड, कोई फेस ऐसा बोल रहा है कहाँ आके फंस गया मैं आज यहाँ पे, उससे अच्छा तो हॉस्टल में रेस्ट कर लेता मैं। तो ये थॉट्स हैं। ये 2 स्टेटमेंट जो मैंने दिया, ये दोनों क्या है? आपके माइंड का क्रिएशन है। क्रिएटर इज योर माइंड। अब समझिएगा वायरस का इफेक्ट कैसे हो रहा है। माइंड था, पहला काम था माइंड का थॉट क्रिएट करना। दूसरी एंटिटी होती है हमारी इंटेलेक्ट, ठीक है? इंटेलेक्ट होती है जिसको बुद्धि कहा जाता है। उसका काम होता है 2। पहला है डिसीजन मेकिंग, जज का काम करता है वो, और दूसरा काम है पिक्चर क्रिएट करना। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज एक स्टूडेंट के रूप में आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा मैं, और वो गिफ्ट होगा कंसंट्रेशन का। क्या लगता है आपको कि अगर आप कंसंट्रेशन सीख जाओ, ध्यान एकाग्र होना सीख जाओ, तो आपका सक्सेस जो यहां होना है वो होगा, यहां हो जाएगा, बढ़ेगा या नहीं? राइट? तो आज कंसंट्रेशन का एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको दूंगा, इसलिए मैं आपको माइंड एंड इंटेलेक्ट में डिफरेंस समझा रहा हूं। माइंड का काम थॉट क्रिएट करना है, इंटेलेक्ट का 2 काम है, पहला डिसीजन लेना एंड दूसरा पिक्चर क्रिएट करना। अब हम पहले काम को देख रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा था वो वहां पे उस टाइम पे बोल रहा था नहीं पीना है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माइंड लॉजिकल थॉट क्रिएट कर रहा था और वो दबाव दे रहा था कि यार दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे, एक बार की बात है, कर लो, क्या हो जाएगा एक बार में कौन सा मैं नशा स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये सारे लॉजिक्स माइंड दे रहा था। और इसी बीच में अविनाश बर्थडे बॉय की एंट्री होती है। अविनाश जाते हैं, प्यार से आयुष के कंधे पे हाथ रख के, बेस्ट फ्रेंड है, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं पीले भाई एक बार की बात है, मैं हूँ, मेरा बर्थडे है, मेरी बात तो मान जा। अब क्या होगा? कौन हारेगा? कौन हारेगा, माइंड या इंटेलेक्ट? क्लियर? एक पावरफुल लॉजिक मिल गया माइंड को, यार बर्थडे बॉय है, पूरा मान जाएगा। और इस लॉजिक से माइंड जीतेगा, इंटेलेक्ट हारेगी। और फर्स्ट टाइम आयुष ने सिगरेट को टेस्ट कर लिया, एक्सपीरियंस किया। अब बात आई गई, हो गई, केक कटिंग हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे था वैसे हो गया और बात खत्म। बट आफ्टर सम टाइम अगेन 15 दिन महीना दिन के बाद फिर किसी का बर्थडे है, सेम सिचुएशन क्रिएट होता है, सेम वायरस वहां खड़े हैं और इनविटेशन मिलता है आयुष को। सेकेंड टाइम वापस फिर से लड़ाई स्टार्ट होगी अंदर में, लेकिन क्या वो लड़ाई लंबी चलेगी या छोटी हो जाएगी? क्यों छोटी हो जाएगी? ठीक है, माइंड को एक लॉजिक मिल गया है पावरफुल। क्या है? पिछली बार तो कर लिया था, क्या हो गया था? और ये लॉजिक सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फिर सेम सिचुएशन, फिर सेम लॉजिक, थर्ड टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम होने के बाद आयुष को इनविटेशन की जरूरत डैश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बोलिए थोड़ा। नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आयुष उन 3 वायरस में शामिल होकर के चौथा वायरस हो चुका है और अब वो नए आयुष की तैयारी इनवाइट करेगा। क्लियर दोस्तों?
ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आप सब लोगों में से किसी न किसी इस टाइप के, ये एक सिगरेट का एग्जाम्पल था, यहाँ पे आप मोबाइल एडिक्शन और नशे की जितने सारे वेराइटीज हैं सबको डैश 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 करके फिल कर लीजिए। और ऐसा अनुभव आपने या तो कर लिया होगा या फिर बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में चांसेस हैं। उस टाइम पे आज का ये सेशन याद कर लेना, मुझे लगता है कि शायद आज का जो एक आउटकम होना चाहिए वो पूरा हो जाएगा। उस टाइम पे याद दिलाना कि मुझे किसको जिताना है, माइंड को या इंटेलेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। अब जब आयुष ने सिगरेट लेना शुरू कर दिया तो अब आयुष की एक नई पहचान बनेगी। क्या होगा वो पहचान, आइडेंटिटी क्या होगी? स्मोकर। घंटेड़ी नहीं हो तो वो थोड़ा बड़ा होगा, प्रमोशन होने के बाद मिलेगा। पहला पोस्ट करता हूँ, सीधे एक नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्मोकर का एक आइडेंटिफिकेशन, एक नया इंट्रोडक्शन मिलेगा इनको और एक नई पहचान बनेगी इनकी। और उसके बाद फिर इनका जो बिहेवियर होगा, जो इनका स्पीड होगा आगे बढ़ने का, उसके हिसाब से प्रमोशन इनका मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लर्निंग क्या है? आप लोग सब बहुत एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, बहुत सारे लोगों को मात देने के बाद इस बड़े से कॉलेज में, इस सुंदर प्रांगण में आकर के बैठे हैं, राइट? लर्निंग आप सब जानते हैं, हर रोज लर्निंग हो रही है आपकी, नई नई चीजें, नए नए टेक्निक सीख रहे हैं आप, ठीक है? बट साथ में वो भी चीजें सीख लेते हैं हम, जाने अनजाने, जानते हुए भी। खास करके डॉक्टर्स को तो सब पता है कि हाँ इसका कितना बैड इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे हो रहा है या होगा, बट फिर भी जाने अनजाने हम उस पीयर प्रेशर की वजह से सीख लेते हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है आज हम समझेंगे। मेमोरी की बात कर रहा हूं तो मेमोरी जस्ट जो हमने सुना उसको कहां सेव करते हैं, ये आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हैबिट कैसे पड़ी? लर्निंग था और लर्निंग से फिर आयुष को जैसे आदत पड़ी, पहली बार शुरुआत हुआ वॉर से, फिर थोड़ा छोटा वॉर, फिर थोड़ा छोटा वॉर, और धीरे 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 करके क्या हो गया, आदत पड़ गई है स्मोकिंग का। तो इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। वो क्या कर रहे थे? आयुष सीख रहे थे उस होटल में, तो सीख रहे थे और उस बिहेवियर को जब बार बार ये रिपीट कर रहे हैं लंबे समय के लिए, तो ये हो गया हैबिट। स्ट्रेस की अगर बात करूं तो आप समझ सकते हैं, आउटर प्रेशर डिवाइड बाय इनर कॉपिंग एबिलिटी। तो आज इसी, क्योंकि आउटर प्रेशर क्या है? व्हाट इज आउटर प्रेशर? पीयर प्रेशर हो गया, कॉलेज के कुछ ऐसे रूल्स आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, बाहर का कुछ ऐसा माहौल आ गया, ये सारे आउटर प्रेशर हैं जिससे हम, है ना, प्रेशर में जाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, जिसका उस पे हमारा कंट्रोल है नहीं ना? हमारा कंट्रोल किस पे है? इनर कॉपिंग एबिलिटी। आज उस पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम बढ़ाएं अपनी इनर कॉपिंग एबिलिटी, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इक्वेशन के हिसाब से क्लियर। तो इसको हम बढ़ाने पे आज काम करेंगे। चलिए पहले वो जो जिस गिफ्ट की बात कर रहा था मैं वो गिफ्ट दे दूं ताकि आप लोग थोड़ा जग जाएं। मुझे लग रहा है कि संडे वाला अभी फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं हुआ है, मोड स्लीपिंग मोड अभी भी ऑन है, तो गिफ्ट मिलने से थोड़ा सा उमंग उत्साह बढ़ जाता है, राइट? तो पहले गिफ्ट दे देता हूं ताकि आप लोगों की नींद खुल जाए। गिफ्ट बस वही है, कंसंट्रेशन का, क्योंकि जब आप कंसंट्रेट होंगे तो आपका जो भी आप लर्निंग ले रहे हैं यहाँ से कॉलेज में, हर रोज जो लर्निंग मिल रही है, वो आप और ज्यादा एकाग्र होकर के और ज्यादा ध्यान से उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे सेशंस को सुन पाएंगे, राइट? तो उस गिफ्ट की बात करता हूं, आपको जस्ट 15 ऑब्जेक्ट्स में बताऊंगा और उन सारे 15 ऑब्जेक्ट्स को 30 सेकंड्स में क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? मुझे पता है आप सब याद कर लेंगे क्योंकि सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, बट फिर भी मैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं वो गिफ्ट दूंगा। पहला है, सेकंड, नेक्स्ट, 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 एंड लास्ट वन इज कीज। ये 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका नाम सुना हुआ है आप लोगों के लिए और मुझे पता है आप लोग याद कर लोगे।
सीक्वेंस सेम रखना, राइट? एक बार चेक कर लें आप लोग, एंड कंट्रोल एस दबा दीजिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछूं? बताइए, कहां सेव किया आपने? फिर आगे ऑप्शन दो। बिना ऑप्शन के तो आगे बढ़ते ही नहीं है आज के। ऑप्शन इज अगेन सेम, माइंड, ब्रेन एंड हार्ट। कितने लोगों ने माइंड में? अभी 3 दिन पहले ना मैं 2-3 दिन पहले खगड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में था मेरा सेशन, तो वहाँ पे एक बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोलता है सर यहाँ सेव किया है। तो यहाँ वाले पे नहीं है ना? चलिए, कहाँ सेव किया आपने? माइंड में कितने लोगों ने किया सेव? हैव यू सेव्ड इन माइंड? नो। ओके, ब्रेन? ब्रेन वाले? अरे देखना नहीं है, आप अपने हिसाब से बताइए ना, दूसरे कहाँ सेव किया? हो सकता है उनके पास कोई और कैपेसिटी हो, है ना, कोई और मेमोरी हो। अच्छा, ब्रेन वाले 2-3 लोग। ओके, हार्ट वाले? हार्ट? बाकी लोगों ने कहाँ किया है? वही वाले तो नहीं है खगड़िया वाले? आप लोग तो नीट वाले हो, सब इंजीनियरिंग वाले थे वो लोग। हाँ जी, जस्ट टेल मी, कहाँ सेव किया आपने? पूरा सेव हो ही नहीं पाया है। चलिए, जितना सेव हुआ कहाँ सेव हुआ है? ब्रेन में। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कहाँ सेव किया और कैसे सेव करते हैं और क्यों हम सेव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसको एग्जांपल में समझ लीजिए। मान लीजिए आप हॉस्टल में आए, सब लोग हॉस्टल वाले हैं यहाँ पे? सारे हॉस्टल वाले हैं ना? हॉस्टल में आए होंगे तो आपको रूम के साथ साथ एक अलमीरा मिला होगा, राइट? एक अलमीरा मिला। मान लीजिए 2 दोस्त आए, दोनों एक जगह से तैयारी कर रहे थे और आने के बाद दोनों को एक एक अलमीरा मिला। अब दोनों के हैबिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आता है अपना प्रॉपर अरेंज करके सामान को रखता है, वैसे सब लोग अरेंज करके रखते होंगे, आप लोग मेडिकल वाले हैं, बट एक अरेंज करके रखता है और दूसरे की आदत है आया और खोल के फेंक दिया कहीं भी, किसी भी ड्रॉयर में, किसी भी लॉकर में। नाउ अब अचानक से मैडम का मैसेज आया और कि आज एक सेशन है, फटाफट चले आओ रेडी होके। किसको टाइम पे ड्रेस और सारे अपने आई कार्ड और सब कुछ मिलने का चांसेस है? प्रॉपर अरेंज। जो फेंक के रखा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो फेंक के रखा था, क्योंकि वो जहां भी हाथ डालेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा और पहन के निकल लेगा। और इसको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कहां से उठाऊं भाई, क्योंकि अलग अलग जगह पर रखा है मैंने। गुड, वेरी गुड, एक बार ताली बजा लीजिए। कौन? राहुल सर, राहुल सर। चलिए, वेरी गुड। सो ये अरेंजमेंट है। सेम जो यादें है ना, जो मेमोरीज है ना, हमारे पास ये लॉकर है, एक बड़ा सा लॉकर है, स्पेस काफी है, दिखता भले छोटा है, स्पेस बहुत है। इसमें हम अपने मेमोरीज को सेव करके रखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सेव करने का अलग अलग लोकेशंस जो है वो हमें सही तरीके से पता नहीं होने की वजह से हम कहीं भी सेव कर देते हैं। और होता क्या है, टाइम पे, एग्जाम के टाइम में आपने पूरे साल मेहनत तो खूब किया, बढ़िया से पढ़ाई की, बढ़िया से रटा मारा, बट एग्जाम के टाइम में जब निकालना होता है चीजों को, इस क्वेश्चन का आंसर कहां रखा हुआ है, क्या हो जाता है? ब्लैंक है। सेव है, पता है, पढ़ा तो था मैंने, याद तो किया था, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, बट आंसर गायब, मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम सेव करें। चलिए, वो कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो आएंगे हमारे सामने और उन 15 ऑब्जेक्ट्स को बता करके अपनी मेधाविता को प्रूफ करेंगे? यस, एनी 3? स्ट्रेंथ कम है इसलिए मैं ज्यादा लोगों को नहीं बुला रहा हूँ। 3 लोग कोई आ जाए, कोई भी आइए, आइए आइए, जस्ट ट्राई तो करते हैं, एक बार कोशिश तो करते हैं। देखो, सामने से वीडियो बनता है ना, तो दिखता है कितना बढ़िया बढ़िया चेहरा बन रहा है याद करने के लिए, कैसे निकाल रहे हैं हम अलमीरा में से चीजों को। मैम आप देख सकते हैं पीछे घूम के चेहरे।
आइए इधर आके राहुल सर आइए, आपको तो प्रूफ करना ही होगा, आपको तो प्रूफ करना होगा। हाँ अंजलि, क्या नाम है आपका? हाँ प्लीज कम, आइए राहुल सर। हाँ क्लैप हो गया भाई, अंजलि के लिए क्लैप हो गया। आइए प्लीज कम, आइए कोई नहीं, जस्ट हम लोग कोशिश तो करें एक बार। आइए और वन मोर, एक ही सीट खाली है। हाँ राहुल को आएंगे, राहुल आ गया, और एक सीट और। राजा जी आइए, बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, प्लीज कम, आइए कोई दिक्कत नहीं, सब लोग। चलिए, वैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, लेकिन राहुल जी को मैं जानता हूँ, तो शुरुआत करते हैं सर से ही, है ना? इन्होंने जरूर सेव कर लिया होगा। पहला फोटो फ्रेम था, दूसरा स्कूटर था, विंडो स्कूटर, स्नेक था, स्वॉर्ड था, माइकल जैक्सन, चॉकलेट भी था, स्वॉर्ड भी था। नंबरिंग से तो नहीं याद है, बट कुछ बनाने की कोशिश किया था। मैं सोचा था कि एक पिक्टोरियल मेमोरी बनाऊं कि खिड़की से देख के ऐसे स्वॉर्ड, माइकल जैक्सन, ऐसे कुछ ट्राई किया था, पर कुछ ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया था। थोड़ा और समय मिलता तो कुछ बनाने की कोशिश की। आज फील हो रहा है कि मैं रियल में मेडिकल स्टूडेंट के सामने चलिए एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। अब एक चैलेंज दूं आपको, एज ए स्टूडेंट्स आपको हमेशा चैलेंज मिलता होगा मैम लोगों से, अपने सारे जो फैकल्टीज हैं, चैलेंज मिलता होगा याद करके दिखाओ, मिलता है ना? आपने खुद को भी चैलेंज दिया होगा, याद करके दिखाना है आज मुझे, आज तो याद कर लूंगी। आज एक चैलेंज देता हूं, और एक चैलेंज है भूल करके दिखाना। हाँ जी, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही चैलेंज है। क्या है? भूल करके दिखाना। चलिए, हाँ जबरदस्ती भूल जाओगे मुझे पता है, बट चलिए ये देखिए, आप माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेंस, ये जो हम देख रहे थे MIS, ठीक है ना? आपका सेल्फ का इंट्रोडक्शन है ये। हम अपने कॉलेज के बारे में, अपने यूनिवर्सिटीज के बारे में, अपने घर के बारे में, इस कंट्रीज के बारे में तो जानते हैं, बट इस यूनिवर्सिटीज को समझ नहीं पाए आज तक। इसमें कौन कौन फैकल्टी है, कौन HOD है, वो समझ नहीं पाए हैं। थोड़ा सा आज हम समझते हैं खुद को, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अभी जब यहाँ पे आ रहा था, तो रास्ते में बेटा चौक से पहले सपोज एक एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक वाले को एक स्कॉर्पियो वाले ने बहुत जोरदार टक्कर मारी, और बाइक वाले को खतरनाक चोट लगा। वहां से आसपास के लोगों ने उठाकर कहाँ लाए? आप ही के पास, बिल्कुल ESIC लाने के क्रम में उनके घर वालों को भी खबर चल गई थी, पता चल गया था, और वो भी आ गए। अब सब पैनिक सिचुएशन में हैं, सब डॉक्टर से गुहार लगा रहे हैं, मेरे पापा को बचा लो, भैया को बचा लो, हस्बैंड को बचा लो, दोस्त को बचा लो, राइट? सब गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर देखते हैं, और डॉक्टर देखने के बाद बोलते हैं सीरियस इंजरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फैमिली वाले बोलते हैं सर जो करना है कर लीजिए, बस, है ना, बचा लीजिए। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, सपोज उनका नाम है राम सिंह, बोलते हैं राम सिंह को ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। स्टेटमेंट सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोला डॉक्टर ने? राम सिंह को ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन होती है। 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर उधर से सर नीचा किया हुआ, सर झुकाए हुए बाहर आते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी, आप लेट हो गए, थोड़ी देर पहले आते तो ठीक है। अब स्टेटमेंट चेंज होता है और बोलते हैं बॉडी को बाहर लेके आओ। 2 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर फ्रैक्चर था, सर फटा हुआ था, ब्लड आ रहे थे। सिचुएशन 2
2 घंटे बाद सिचुएशन सेम है, हाथ पैर फ्रैक्चर्ड है, सर फटा हुआ है, लेकिन 2 घंटा पहले राम सिंह को अंदर लेके जाओ और 2 घंटे बाद बॉडी को बाहर लेके आओ, व्हाट इज दिस? नहीं रहे, सर टूटा, सर हाथ पैर फ्रैक्चर था, सर फटा हुआ था। अच्छा बॉडी है, तो कौन चला गया? सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर चला गया, ठीक है ना? उस सॉफ्टवेयर को हम एनर्जी माने। क्यों? क्योंकि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? नीदर बी क्रिएटेड, जानते हो, बोलते नहीं हो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? पहला। दूसरा, एनर्जी का एक और डेफिनेशन है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एनर्जी, जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, इस जगह पे बैठा हुआ एक एनर्जी, एक सोल, मैं इस पूरे यूनिवर्सिटीज का डीन, मालिक, सीईओ, एमडी, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, राजा, है ना? और मेरे पास देयर आर 3 फैकल्टीज, 3 फैकल्टीज मिली हुई है मुझे, जो इस पूरी यूनिवर्सिटी को रन कर रही है। वो तीनों फैकल्टी में कौन कौन है? पहला है माइंड, बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी पावर है इसके पास, जस्ट लाइक होम मिनिस्टर, ठीक है? बहुत बड़ा पावर है, बिकॉज क्या क्रिएट करता है? मन। मन का काम क्या है? देखा हमने थोड़ी देर पहले, थॉट क्रिएट करना, है ना? लगातार विचार क्रिएट कर रहा है, और वो थॉट जो है बहुत पावरफुल होता है, उसको भी हम देखेंगे। संकल्प की शक्ति कहा गया है, सुना होगा ना आपने, संकल्पों की शक्ति। पूजा पाठ में भी हम बैठते हैं तो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं? संकल्प कराएंगे पहले पंडित जी। संकल्प कराने का मतलब क्या है? स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या कहा जाता है? गोल सेट किया है आपने, आपके आने से पहले यहाँ पे आपने गोल सेट किया है, तभी आप यहाँ बैठे हो, राइट? बिना गोल सेटिंग के आप यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। तो गोल सेट किया होगा आपने 9th 10th 11th में कि मुझे डॉक्टर बनना है, तब आप यहाँ हो, राइट? तो ये संकल्प की शक्ति है, और आज उसी संकल्प के लिए हम आए हैं। तो ये जो है वही संकल्प क्रिएट करने का कार्य कौन करता है हमारी इस यूनिवर्सिटी में? माइंड। बहुत बड़ी सत्ता, बहुत बड़ा पावर है। नेक्स्ट, इंटेलेक्ट। 2 काम। पहला, अभी देखा हमने ना, इंटेलेक्ट का 2 काम। पहला, डिसीजन मेकर, जज है, और दूसरा काम पिक्चर क्रिएट करना। अभी मैं करवाऊंगा, वही गिफ्ट दूंगा आपको इंटेलेक्ट का। और तीसरा था सिगरेट वाला एग्जांपल, संस्कार। क्या बना? स्मोकर का आइडेंटिफिकेशन नहीं था आयुष के पास, नहीं था ना कुछ दिन पहले, लेकिन धीरे धीरे वो लर्निंग हुआ, फिर हैबिट में कन्वर्ट हुआ, और वो हैबिट इंट्रोडक्शन बन गया, राइट? तो ये संस्कार, ये 3 फैकल्टीज है, इसके बल पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, वो समय आ गया जब आपको मैं पहले गिफ्ट दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो सारे 15 ऑब्जेक्ट्स, राहुल सर ने एक बात बोला था पिक्चराइज करने का, है ना? अब मैं पिक्चराइज कर रहा हूं। राइट टॉप कॉर्नर क्या है? फोटो फ्रेम, है ना? राइट टॉप कॉर्नर पे किसकी फोटो लगी हुई है? उसमें स्कूटर की। उसके नीचे क्या है? किसकी एंट्री हो रही है विंडो से? बटरफ्लाई के साथ में उसका दोस्त भी है आगे आगे, स्नैक। उसके मुख में क्या है? सोर्ड है। किसका पीछा कर रहा है वो? माइकल जैक्सन का पीछा कर रहा है। और माइकल जैक्सन कहाँ छुपा हुआ है? सोफे के नीचे। सोफा किस चीज का बना हुआ है? गोल्ड का। और उस गोल्ड के सोफे पे कौन बैठा है? टाइगर। टाइगर के हाथ में क्या है? उसके सर पर क्या है? उस पॉट के अंदर क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा है? पैरट। और पैरट के मुख में क्या है? कीज। ये वो सारे 15 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने पिक्चराइज कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले जब मैंने 15 ऑब्जेक्ट्स आपको वर्ड में बताए थे, तब आपका कौन एक्टिव हुआ था? माइंड एक्टिव हुआ था, ओनली अकेले। लेकिन अभी जब ये आप चीजें देख रहे हो, तो माइंड उन वर्ड्स को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, और साथ में कौन काम कर रहा है? इंटेलेक्ट। आपकी बुद्धि काम कर
रही है और उसको पिक्चराइज कर रही है। और अब वो चैलेंज मैं पास करूंगा, जिसे आप फेल हो जाओगे, वो चैलेंज एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो आप। भूलना है आपको, क्या करना है? भूलना है। राइट टॉप कॉर्नर पे क्या लगा है? फोटो फ्रेम। किसकी फोटो है? उसके नीचे कौन आया? साथ में दोस्त। मुख में किसका पीछा कर रहा है? कहां छुपा है? किसका बना है? उसके ऊपर, हाथ में, सर पर, उसके अंदर, उसके ऊपर, मुख में। ऑल द वेरी बेस्ट। मैम चेक कर लें चैलेंज कौन पास होते हैं। चलिए, पहला क्या था? किसकी फोटो लगी थी? उसके नीचे कौन आया? दोस्त। मुख में किसका पीछा कर रहा था? कहां छुपा? किसका बना था? उसके ऊपर, हाथ में, सर पे, उसके अंदर, उसके ऊपर, उसके हाथ, मुख में। चैलेंज कौन पास किया? आप या मैं? कोई भूल पाया क्या? कोई भूल पाया क्या? एक बात बताओ, हमने एज ए स्टूडेंट बचपन से ये बात सुनी है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, कंसंट्रेट करो, ध्यान से पढ़ो, एकाग्रचित होकर पढ़ो। एकाग्रता कहाँ है तुम्हारी? एकाग्र नहीं हो पा रहे हो तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राइट? लेकिन शायद हमने ये नहीं सीखा कि एकाग्रता होता कैसा है, कैसे हम एकाग्र होंगे, कैसे हम कंसंट्रेट होंगे। आज इस चीज को समझना, जब मेरे साथ बोल सकते हो आप, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करे, तब मैं एकाग्र हूं। क्लियर? माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग टुगेदर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। बस यही कंसंट्रेशन है। आज एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। आज से 2 महीना, 6 महीना, 1 साल पहले कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसिडेंट को याद कर लो जिसमें आप या तो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे या बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उस इंसिडेंट को मैं यहां आकर के बोलने की नहीं बोलूंगा, इसलिए जो भी घटना हुई हो उसे आप याद कर सकते हैं। किसी के सामने बताना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना है। याद कर लो, जब आप या तो बहुत खुश हुए होंगे, झूमे होंगे, नाचे होंगे, चिल्लाए होंगे, या फिर बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे, रोए होंगे। सबको याद हो गया? ये सब नो, सबको याद हो गया ना? वो दिन याद कर लो, उस जगह याद कर लो, उस घटना में इन्वॉल्व उन लोगों को याद कर लो, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सब कुछ दिख रहा है? आप अगर कोशिश करोगे तो आपको ये भी याद होगा कि उस दिन मैंने क्या पहना था। पूरा याद? उस इमोशंस को याद करो जो आपने फील किया था उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा और डीप में लेके जाऊंगा। अगर थेरेपी की बात करूं अगर, तो कई लोगों के आंखों से आंसू आ जाएंगे और कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, बट वहां नहीं जाना है हमें। शॉर्ट में करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, या उस सीन को मैंने इसलिए याद कराया कि अब ये बताओ कि उसके 2-3 दिन बाद या 2-4 दिन पहले कि जो जो घटनाएं हुई थी वो सब आपको वैसे ही मेमोराइज है जैसे वो घटना याद है? नहीं ना? क्या उसको आपने नोट्स बनाया है? उसको रिवाइज किया है आपने? फिर वो घटना क्यों याद है आपको? और बाकी उसके 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद भी तो कुछ हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लैक फ्राइडे होगा, है ना? कुछ तो हुआ होगा, लेकिन वो सारी घटनाएं या वो दिन, वो सारे इमोशंस याद नहीं है। भाई समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि उस सीन में मैंने क्या बोला आपको, कमांड दिया था मैंने 2,
या तो आप बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे या बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे। ये दो बात मैंने इसलिए ऐड किया कि ये इमोशंस, उन इमोशंस को मैंने याद कराने की कोशिश किया। और जब आप इमोशंस जगता है ना, किसी भी मेमोरी के साथ में आप इमोशंस को जगा देते हो, तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे सेव होता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी मेमोरीज को पहुंचा दिया आपने, उस फाइल में, उस फोल्डर में आपने उसको अगर सेव कर दिया, तो वो मेमोरीज क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाती है। उसका रिवीजन की, उसको नोट्स बनाने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है। आई एम डैम श्योर कि आज का ये सीन, आज से अगर 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा अगर मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिले और मैं आऊँ, मैंने कई जगह ऐसा किया भी है, 1 साल के बाद भी जाता हूँ दोबारा अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ, अगर वही ऑडियंस होती है तो सीधे स्टार्ट करता हूँ। पहला बोलिए, पहला भूल गए क्या? दूसरा, नेक्स्ट कौन आया? दोस्त। मुख में किसका पीछा कर रहा था? कहाँ छुपा? किसका बना था? हाथ में, सर पे। बस यही टिप्स था, यही गिफ्ट था कि आप सिर्फ माइंड को इन्वॉल्व मत करो अपने स्टडी में, अपने लर्निंग में। माइंड के साथ साथ इंटेलेक्ट को इन्वॉल्व करो, और उसको इन्वॉल्व करने का टेक्निक जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट को दोनों को साथ में काम कराने की एक हैबिट आपको पड़ेगी। अभी एक हैबिट पड़ी है, हैबिट हमने देखा ना, हैबिट क्या है? लंबे समय तक जो काम हम लगातार करते आ रहे हैं। तो अभी तक लंबे समय तक काम करने की आदत क्या है हमारा? ओनली विथ आवर माइंड। इंटेलेक्ट को हमने क्या किया है? छोड़ दिया है, फ्री कर दिया है। और जब आप, जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं होता होगा, उस दिन आप क्या करते होंगे? जनरली, वैसे और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं जिस दिन काम नहीं रहता है? सोते हैं। तो इंटेलेक्ट को चूंकि हमने काफी लंबे समय से फ्री छोड़ दिया है, उसको यूज ही नहीं किया, उसको कोई काम ही नहीं दिया, तो किस मोड में चला गया है? स्लीपिंग मोड में, राइट? तो जब आप मेडिटेशन के माध्यम से, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों को जगाने का, दोनों को साथ काम कराने की आदत डालिएगा, तब इन दोनों को एक साथ काम करने का हैबिट बनेगा, और वो हैबिट आपकी लर्निंग में यूज होगा, और वो लर्निंग आपको कंसंट्रेशन तक लेके जाएगा। और जब आप कंसंट्रेट होकर के कोई भी सेशन अटेंड करोगे, तो क्या होगा? वो सेशन समझ में आएगा आपको अच्छे से, मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से। और जब चीजें समझ में आने लगेगी, मेमोराइज हो जाएगा, तो फिर एक स्टूडेंट को सफल होने से कोई रोक सकता है? नहीं ना? तो आज इस नशा मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के साथ साथ हमने आपको एक और नशा पकड़ाने की कोशिश किया है, जिससे आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों साथ काम करें। और बस अगर इस सेशन में आपको थोड़ी सी भी, कोई भी बात अगर हिट की हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे बस इतना ही देना कि अपने इस 24 आवर में से हाफ एन आवर खुद को देना शुरू कर देना, खुद के लिए। 15 मिनट्स रात में सोने से पहले और 15 मिनट्स मॉर्निंग जगने के बाद। बिकॉज ये दो टाइम, ये हाफ एन आवर आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीसियस टाइम होता है। इस टाइम में आपने जो थॉट क्रिएट कर दिया विथ विजुअलाइजेशन, नॉट ओनली थॉट, ध्यान से समझना, मैं इसलिए बार बार इंटेलेक्ट को इन्वॉल्व कर रहा हूं। जो भी थॉट क्रिएट कर दिया आपने, वो आपके सामने आ जाएगा। अलादीन का चिराग वाला कहानी सुना होगा आप लोगों ने, सबने सुना होगा, राइट? वो पता है किसकी बात करता है उसमें? मैं साइकोलॉजी में जब एमएससी हम लोग कर रहे थे, तो उस कहानी को बहुत डिकोड किया गया था। उस कहानी का यही है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ही हैज द अनलिमिटेड पावर, ठीक है? बस उसको सही तरीके से हमें काम कराना नहीं आता है, उसको सही तरीके से कमांड देना नहीं आता है। अगर वो तरीका हमने सीख लिया, अगर वो कमांड हमने सीख लिया, तो फिर जो चाहेंगे वो होगा, मिरेकल, राइट? तो आप लोगों ने इतने ध्यान से इस पूरे सत्र को सुना, और मैं चूंकि आज युवाओं की महफिल में हूं, तो मैं पहले छोटा सा आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं, जिससे माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों को हम लोग यूज करेंगे। इस वर्ड को देख रहे हैं आप? दिस इज योर
आउटर इंट्रोडक्शन, राइट। पहला हमने इंट्रोडक्शन लिया था, क्या है आपका, वो इनर इंट्रोडक्शन था। हम कौन है, एनर्जी। क्योंकि जब राम सिंह चले गए थे तो हमने देखा था ना, हम सब क्या हैं, एनर्जी हैं। अगर वो एनर्जी इस बॉडी में, इस कंप्यूटर में या इस कार में बैठी है तो ये कार या यूनिवर्सिटी रन कर रहा है, ये हाथ हिल रहा है। जैसी ये एनर्जी निकलेगी तो ये हाथ हिलेगा, हिलेगा नहीं ना। तो बस वो आपका इनर इंट्रोडक्शन था। एक आउटर इंट्रोडक्शन आप ले लेते हैं। आज मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, बात कर रहा हूं युवाओं से, युवाओं की महफिल है, और युवा का इंट्रोडक्शन क्या है थोड़ा समझते हैं। इसको एक बार विजुलाइज कीजिएगा। सामने बड़े से पर्दे पे यही वर्ड ब्लू कलर के अक्षर से, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। प्लीज देखिए अपने इंटेलेक्ट की आंखों से, अपने थर्ड आईज जिसको कहते हैं, उस थर्ड आई से देखने की कोशिश कीजिए इस वर्ड को, युवा को, हिंदी में विजुलाइज। अब इसको पीछे से पढ़ें आप, पीछे से पढ़िए, क्या होगा, क्या होगा, नहीं सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, वायु। दिस इज योर सेकंड इंट्रोडक्शन। आप वायु हो, कैसे बताओ, बताओ। मैं इंडियन नेवी में सर्विस किया है मैंने, और जब मैं इंडियन नेवी में था 2004 में, मैं पहली बार जब गुजरात जाना हुआ मेरा, तो मुंबई से आगे बढ़ने पे सुरेंद्र नगर एक जंक्शन पड़ता है। सुरेंद्र नगर से आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा बंजर इलाका था, समुद्र का किनारा पूरा बंजर इलाका था। बट 10-12 साल के बाद जब मैं दोबारा, मुझे विजिट करने का मौका मिला उसी पोरबंदर ओखा में, तो सुरेंद्र नगर से लेके और ओखा तक समुद्र के किनारे किनारे बड़े बड़े पवन चक्की लगे हुए थे, ठीक है। अब क्या कर रहे होंगे वो पवन चक्की, किस लिए लगाए गए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, राइट। हवाओं से पैदा हो रही है, हवाओं से चल रही थी, बन रही थी वो इलेक्ट्रिसिटी। हवाएं पहले भी चल रही थी, वो वायु पहले भी था वहां पे अवेलेबल। समुद्र के किनारे वैसे भी वायु क्या होता है, थोड़ा तेज होता है। तो उन्हीं वायु को जो अनडायरेक्टेड और अनकंट्रोल्ड थे पहले, उनको क्या किया गया, डायरेक्शन दिया गया, राइट। पवन चक्की के माध्यम से उन वायु को क्या किया गया, डायरेक्शन दिया गया। और जब वो डायरेक्टेड हो गए वायु, तो उन्हीं वायु ने क्या पैदा किया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा की। और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे थे, आसपास ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट को भी रोशन कर रहे थे, लाइट दे रहे थे, राइट। बट वही वायु जब अनडायरेक्टेड हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, दिस इज यू वायु, क्या करते हैं वो, डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाते हैं, राइट। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ये जितने वायु बैठे हैं, ये जितने वायु बैठे हैं, अगर अपने माइंड को आपने डायरेक्ट होने दिया, और डायरेक्ट करने के लिए इस कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे मैम, बहुत सारे सर लोग बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं आपके माइंड को। वो हर रोज आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ बता रहे हैं। आपके पेरेंट्स, वो भी आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना डायरेक्ट होने दे रहे हो अपने मन को। वो डायरेक्शन आपको पसंद है या नहीं है। अगर आपने खुद को डायरेक्ट होने दिया तो क्या होगा, क्या रोशन होगा, क्या रोशन होगा, फर्स्ट योर लाइफ, सेकेंड योर फैमिली, थर्ड योर सोसाइटी, एंड लास्ट इज दिस होल कंट्री। रोशन होगा, यही हुआ तो रोशन करेंगे, यही हुआ तो विश्व गुरु बनाएंगे हमें वापस। बट अगर ये डायरेक्शन आपको पसंद नहीं है, अगर आप खुद को डायरेक्ट नहीं होने दे रहे हो, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं होने दे रहे हो, तो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं नहीं बोलूंगा, समझ में आया।
इंट्रोडक्शन, यू हैव द मोर पोटेंशियल। हवा को कोई रोक सकता है कहीं? आप सब कुछ रोक सकते हो। हवा को रोका जा सकता है, और रोक लिया गया तो वैक्यूम, है ना, फिर जीवन नहीं रहेगा। तो वही आपका पहचान है, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू हैव द मोर पावर, यू हैव द अनपोटेंशियल, मतलब अनलिमिटेड पावर है आपके पास। बट एक चीज की जरूरत है, क्या? डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग पावर। और मैंने जो बताया कि डायरेक्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गुरुज बैठे हुए हैं, उससे भी बेस्ट डायरेक्टर इज योरसेल्फ। आप खुद को डायरेक्ट करना शुरू करो। क्यों आपको आपका मन अनडायरेक्टेड करता है या गलत डायरेक्शन में लेके जाता है? यहां भी वही पीयर प्रेशर काम करता है, क्योंकि आयुष ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ईएसआईसी हॉस्पिटल में जा रहा हूं मेडिकल सीखने, तो साथ में सिगरेट की लत भी लेके आऊंगा। तो बस मैं अब बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का ये सेशन समाप्त करना चाहूंगा। क्योंकि हमने ये आपको बताया था, आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है, उसको आप समझ लो। पावर ऑफ थॉट्स का ये दे देते हैं। आपका माइंड जब थॉट क्रिएट करता है, और कोई भी थॉट जब अगेन एंड अगेन आप क्रिएट करते हो, तो क्या क्रिएट होता है? फीलिंग। कोई भी एक थॉट जब बार बार आप सोचते हो, अभी आप बैठे बैठे अपनी मम्मी को याद कर लो। जब बार बार मम्मी को याद करोगे, बार बार याद करोगे उनके खाना, उनकी बातें, उनका जो भी रहन सहन, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी आंखें नम होने लगेगी, है ना, घर की याद आ जाएगी, तो फीलिंग क्रिएट होगा। और वो फीलिंग जब बार बार कोई एक बार फीलिंग क्रिएट कर रहा हो, तो वो क्या क्रिएट करता है? आपका एटीट्यूड क्रिएट करता है। और जैसा एटीट्यूड आपका होगा, वैसा आप एक्शन लेते हो, वैसा आप काम करते हो। और जैसा एक्शन, जैसा काम आप बार बार करते हो, वो क्या बनती है? आपकी हैबिट बनती है। सिगरेट का एग्जांपल हमने देखा था, वो हैबिट बनी। और जैसा हैबिट होगा, वैसी आपकी पर्सनालिटी होगी, लाइक स्मोकर और नॉन स्मोकर, व्हाटएवर। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं निगेटिव साइड से, लेकिन इसको आप पॉजिटिव साइड से भी देख लो। अच्छी आदतें भी वैसे ही पड़ती है जैसे बुरी आदतें पड़ती है। आप उन दोस्तों के साथ में, उन फ्रेंड्स के साथ में रहना शुरू कर दो जो आपको टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो वहां भी वैसी आदत धीरे धीरे पड़ेगी। तो दोनों का सेम सिचुएशन होता है। और जैसी पर्सनालिटी होगी, वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो किस्मत किसके हाथ की है? दोस्त के हाथ में। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। आज के युवाओं का किस्मत उनके दोस्तों के हाथ में है। और अनफॉर्चुनेटली एक और कड़वी सच्चाई है कि वो दोस्त कहां ले जाने वाले हैं, ये भी हमें पता है। ये भी हमें पता है कि वो दोस्त कहां लेके जाएंगे हमें। पीछे वायु लग गया ना। चलिए, तो आज इस प्लेस में, इस शपथ में, हम सिर्फ नशा मुक्ति का शपथ नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ही दिन पहले हमने क्या मनाया है? कौन सा दिवस मनाया है? 2 अगस्त को, है ना, फ्रेंडशिप डे। और अगले 5 दिन के बाद हम क्या मनाने वाले हैं? इंडिपेंडेंस डे। आज एक बात बताऊं, अगर 2 अगस्त वाला फ्रेंडशिप डे आप आज ले लो, विजुअलाइज कर लो थोड़ी देर के लिए कि आज ही 2 अगस्त है। आज वापस फिर से फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करो, और वैसा मत सेलिब्रेट करो जैसा उस दिन रियल वाले 2 अगस्त को किया था आपने। आज फ्रेंडशिप डे मनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। आज इस सेशन से जाना, पर्सनल डायरी निकालना, वो मत निकालना नोटबुक में, तो दोस्त देख लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पर्सनल डायरी निकालना जिस पे दोस्त की नजर ना पड़े, और उन दोस्तों का नाम लिखना जो वायरस होंगे आपके लाइफ के, आपके माइंड रूपी सॉफ्टवेयर पे अटैक कर रहे होंगे। और उन दोस्तों का नाम लिख करके उनके आगे, जितना दिन थर्ड ईयर, सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सारे थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितना दिन आपका यहां बचा हुआ टेन्योर, उतना साल लिख करके और उतने साल के लिए क्रॉस कर देना। सिर्फ उतने साल के लिए, मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं हटाने की बोल रहा हूं। पहले ही कोई हटने लगा भाई। पहले ही क्यों हटने लगे? चलिए, वेरी गुड। तो वो क्रॉस करना फॉर
उतने दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर उस दोस्त से मिलना है आपको। लेकिन तब डिफरेंस ये होगा कि जो अभी आपको लेकर के लगातार डाइविंग कर रहा है, उससे आप बच जाएंगे, आप अपवर्ड जाएंगे, उसको जहां जाना होगा वो जाएगा। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स जब आपको MBBS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद फिर वापस मिलना उससे, फिर वो आपके कहीं, समझ रहे हैं, अंडर में काम करने के लिए आएगा। सर साथ में ही थे, देख लो, कहीं अगर मौका है तो बता दो। अब आप किस में आना चाहते हो ये भी आज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि वो मेरे पास आए या वाइस वर्सा। यू हैव द चॉइस टुडे। छोड़ने वाला नहीं है वायरस भाई, बड़ी जिद्दी वायरस है। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। Q&A सेशन 5 मिनट के लिए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने हो, अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो तो वो भी आप बता सकते हो, ताकि मैं भी कुछ सीख करके जाऊं आपसे। एनीबॉडी कुछ भी आप पूछना चाहते हो इसके साथ रिलेटेड? गाइस, ये जो आयोजन है आज का, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो? नो? इसका मतलब मैं या तो अपने को शाबाशी दूंगा या फिर आपको शाबाशी दूंगा। ये सिचुएशन दो ही टाइम होता है, जब या तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हो या फिर आपको कुछ भी समझ में। तो कौन सा था? क्या बात, थैंक यू। एडिक्शन ऑलरेडी हम देख लिया है। एडिक्शन में जाने के बाद बच्चे, अभी मुझे पता है कि आप लोगों शायद नशे तक पहुंच भी गए होंगे, अगर एडिक्शन तक नहीं पहुंचे होंगे आप लोग। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नशा ये है कि अभी शुरुआत किया है मैंने, आई हैव द चॉइस, ठीक है ना, आई हैव द चॉइस कि मैं करूं या छोड़ दूं। बट जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो देख लो क्या लिखा है, देयर आर नो कॉन्शियस चॉइस। और अगेन मैं कह रहा हूं, अब जब एडिक्शन की बात हो रही है, नशे की बात हो रही है, तो सिर्फ दारू सिगरेट के बारे में मत सोचो। सबसे बड़ा नशा हमारे हाथों में है, सबसे बड़ा। बिना रील्स देखे, बिना शॉर्ट्स देखे, बिना घंटों बर्बाद किए हमें नींद नहीं आती है, तो समझ लो कि वो भी बहुत बड़ा नशा है। और वो आपके अच्छा डॉक्टर बनने में क्या करेगा, है ना, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। तो उस नशे से भी बचने की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है सारे डॉक्टर हैं, सबको अपने बॉडी के बारे में पता है और आप बॉदर्ड हो उसके बारे में, तो आप वो नशा तो नहीं ही करोगे, बट इस नशे से भी खुद को बचाना है ना। चलिए, Q&A? नो? कोई अगर रिव्यू देना चाहे इस सेशन के बारे में, कोई अपना फीडबैक देना चाहे? एनीबॉडी? एनीबॉडी? अब 3 मिनट आपसे और मैं मांगूंगा। हमारे कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आपके छोटे छोटे भाई बहन आए हैं। ये बच्चे आपको वही पैगाम, मेरा वाला ही, जिसमें आप शायद बोर हो रहे थे, लेकिन ये ऐसे टाइप से देंगे, इस टाइप से देंगे कि आप बोर नहीं होंगे। तो इनके उस पैगाम को भी हम लोग सुन ले। प्लीज क्लैप फॉर फरमान, लक्ष्मीकांत पाठक, जिज्ञासा एंड एंजल सैनी फ्रॉम मिरेकल माइंड्स एकेडमी। प्लीज कम।
का ये हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। प्लीज जिस मेन लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, मैं अगेन आप लोगों को बस यही रिमाइंड करूंगा कि माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों को एक्टिव करके हम प्लेज लेंगे अपने मन और बुद्धि दोनों से, कि आज से हम डिजिटल एडिक्शन हो या फिर फिजिकल एडिक्शन हो, दोनों से हम अपने आप को बचाएंगे। राइट, एक बार आ जाए आप लोग स्टेज पे आ जाओ। आप लोग एक बार अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए सब लोग। और हम लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लेस लेने में हिचक तो नहीं हो रही है, छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये प्लेस इसलिए लिया जा रहा है, ठीक है, हमारा मन नहीं भी करे तो हमें एक दिन अगर छोड़ना भी पड़े ना, तो उसमें हमें ज़्यादा उसमें डिसीज़न न लेना पड़े, आसानी से छूट जाए, है ना। जैसे एक जगह आग जलते रहती है तो उसमें गीली लकड़ी भी चली जाती है ना, तो आराम से वो जल जाती है। तो हमारे अंदर भी जितने बैड एडिक्शंस हैं शायद छूट जाए, है ना। इसलिए लेट्स हैव अ प्लेस, प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। तो पहला है, मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन मन समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। जय हिंद। ओके, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 मिनट के लिए जिस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों एक्टिव होता है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप लोग? जस्ट फॉर 2 मिनट्स एक्सपीरियंसिंग इनर जर्नी। क्लास है, ठीक है, नोबडी। आप लोग बस यही है हमारा रिक्वेस्ट और हमारा सलाह एडवाइस यही रहेगा आपको कि आप सब YouTube पे आप अगर चाहें तो ब्रह्मा कुमारी राज योगा मेडिटेशन अगर आप मारेंगे तो आपके पास आपको कमेंट्री मिल जाएगी, और उस कमेंट्री के माध्यम से शुरुआत में चूंकि किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उस गाइडेंस के हिसाब से अपने इस मेडिटेशन की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों एक्टिव हो और आप ज़्यादा एकाग्र हो पाएँ, ज़्यादा सशक्त हो पाएँ। मेंटल एम्पावरमेंट, जिसको हम सेल्फ एम्पावरमेंट कहते हैं, वो आपका हो जाए। और इसी शुभकामना, इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर। थैंक्स।